देखिए आज पढ़ाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट फिनिश कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि जो पहचान के रूप में सब मिले तो वे सारे टेंस पास्ट इंडेफिनिट की कहलाएंगे। रूल्स पहचान करती है ता था, ती थी, ते थी, आ ई ए, है ना। जब ये काम मिल जाए किसी हिंदी वाक्य के अंत में तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। रूल्स देखिए, इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं केवल। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव में मींस होता है सकारात्मक, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम मुख्य क्रिया। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। जाने का हिंदी जो वर्ब होती है वो होती है वो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो हमने यहाँ वेंट लगाया। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं सर, आप बोलो ताता तूती तेरी तो आई नहीं, तो वह बाजार जाता था तब भी हम यही बनाएंगे। ओके, रुचि ने मुझे मारा, तो रुचि बीट बीट बीटन, बीट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम रहती है और बीट बीट और बीटन थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने देखो रुचि बीट मी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और सहायक क्रिया डिड आ जाती है। तो यहाँ डिड भी सेकंड फॉर्म में ही है, डू की सेकंड, लेकिन यहाँ पे क्या है? सहायक क्रिया के रूप में आई है, लेकिन डू की फॉर्म सेकंड क्या है? डिड, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर रहे। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्यों कर रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग? क्योंकि यहाँ सहायक क्रिया डिड के रूप में सहायक क्रिया ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में रखी हुई है। ओके, देखिए इधर सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट। क्या बोलते हैं? डिडंट। ओके, मैं अच्छा बच्चे कभी कभी वहां को जो नए बच्चे होते हैं वहां को कभी कभी क्वेश्चन वर्ड समझ लेते हैं, वहां को कहाँ समझते हैं, वहां की स्पेलिंग वेयर लिख देती है, ये गलत है। और बेटा वहां कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है, एक निश्चित स्थान नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं? गो टू ला दे, गो टू देयर, ये गलत है। तो आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। राम ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात मानना पूरा ओबीमान होता है, OBEY, तो राम डिड नॉट ओबे मी। ऐसे कई एग्जांपल सब बना सकते हैं। ओके, एक कहावत कहते हैं इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक आदमी को पूर्ण बनाता है। हिंदी में एक आपने दुआ सुना होगा, करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। जब मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम अपने सामने आएगा। फर्स्ट इंटरोगेटिव भी वाक्य होती हैं जो हिंदी में तो क्या से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में से स्टार्ट करते हैं। जिस टेंस का बात होगा उसी के एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर्स हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने याद किया? डिड यू लर्न? क्या तुम वहां गए? डिड यू गो देयर? क्या तुमने अपनी बहन की बात मानी? डिड यू ओबे योर सिस्टर? कई सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। बस हमें रूल्स आना चाहिए, हमें टेंस को पहचानना आना चाहिए। और जिस टेंस का वाक्य, एक बात का ध्यान रखना, कोई व्यक्ति आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, जिस टेंस में उसने आपसे क्वेश्चन किया है, हम आंसर भी उसी टेंस में देंगे। ये नहीं यार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी ने आपसे प्रश्न किया और उसका आंसर कंटीन्यूअस में दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्या तुमने याद किया? डिड यू लर्न? क्या अभी यहाँ आए? डिड दे कम? सॉरी, कम तो हियर और आया, मैंने लिख नहीं पाया। डिड दे कम हियर? HER। नेक्स्ट, सेकंड इंटरोगेटिव। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या शब्द, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हिंदी वाक्यों के बीच में। जब भी किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड मिल जाए तो समझ लेना वो सेकंड डेरिवेटिव का सेंटेंस है। जैसे
स्ट्रक्चर देखिए। और इंग्लिश में बातों को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, वहां कौन गया, हु वेंट देयर, ऐसे बना सकते हैं, या हु डिड गो देयर ऐसे बना सकते हैं। रीना क्या करती थी, व्हाट डिड रीना डू, तुमने मेरे लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर मी, तुमने अपने भाई को क्यों नहीं समझाया। बेटा ये नेगेटिव भी बन सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुमने अपने भाई को क्यों नहीं समझाया, व्हाई डिडंट यू। अब आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन बोलेंगे, समझाना, अंडरस्टैंड नहीं बोलेंगे, व्हाई डिडंट यू एक्सप्लेन योर ब्रदर। तुम वहां कैसे गए, हाउ डिड यू गो देयर। सब वहां पे हो गया, आई वेंट ऑन फुट। कोई भी पास्ट की घटना जब हम किसी को बता रहे हैं तो वो सारी पास्ट इंडेफिनिट के चारों काम में बनेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस। सर मैं कल ग्वालियर गई घूमने, तो ये पास्ट में क्या है सर, आई वेंट टू ग्वालियर टुमारो। मैंने सर वहाँ बहुत सारी चीजें देखी, आई सॉ मेनी थिंग्स, सीखने से हम सॉ होती है एसडब्ल्यू। एंड आई बॉट सम टॉयज, सम क्लॉथ्स, मैंने कुछ कपड़े और कुछ खिलौने के लिए। सभी को कैसा लगा, अच्छा कैसा लगा, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू।